हाँ तो बच्चों आइए, आज करेंगे क्या अपन, क्या करेंगे, कक्षा 7 गणित अध्याय 1 पूर्णांक प्रश्नावली लेके आए हैं अपन 1.3 और जितने हैं अपने जितने भी सवाल हैं वो अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, आज करेंगे 1.3। तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले किया था हमने गुणा, अब करेंगे क्या, भाग। जोड़ किया पर गुणा किया, अब करेंगे भाग। ठीक है, तो इसका है कि एक सवाल लेते हैं और अच्छे से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसका पहला सवाल दिया है माइनस के 30 भागित कितना दिया है, 10 दिया है। देखो, माइनस का 30 भागित 10 दिया है। ठीक है, तो क्या होगा इसके आंसर। तो पहले माइनस को भूल जाते हैं, 30 वो भाग देंगे किससे, 10 से भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 10 दिया 30, यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 तो आ गया, लेकिन क्या है यहाँ पे माइनस का था, तो माइनस और प्लस से जब गुणा करता है तो क्या होगा, जैसे कि अपन ने भाग दिया था 10 से, तो ये क्या था, प्लस का है, ये माइनस का है। तो माइनस 30 में भाग दिया तो संख्या क्या आएगी, माइनस का ही आएगा। क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है 50 माइनस के 50 में भाग देना है -5 से, देते ही यहाँ से 3 बार जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देंगे किसमें, 50 में भाग देंगे किससे, 5 से। तो 50 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, 5 से भाग देंगे तो 5 को 5 कितनी बार गए, एक बार। तो बचेगा नहीं, बचेगा हम को डालेंगे 0, तो 0 में भाग नहीं जाएगा तो 0 यहाँ पे ले देंगे। तो 5 से भाग दिया तो कितना आया है, 10 आया है। कितना आया है, 10। लेकिन क्या होगा, ये -5 से भाग दे रहा है, क्या -5 से भाग दे रहा है, तो क्या होगा, माइनस के 10 हो जाएंगे। माइनस के कितना हो जाएगा, 10 है। अब माइनस के 36 और माइनस के 9, तो -9 से -36 में भाग देंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगी। ये 36 में भाग देंगे अपन किससे, 9 से। 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 9 चौके कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 36 हो जाएंगे। 6 में 6 0 और 3 में 3 करेंगे तो 0, क्या बचेगा अपने पास, 4 आ जाएगा। लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब 49 इधर है, 49 इधर है, तो 49 देखो, जैसे 49 भागे देंगे किससे, 49 से, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 49 का 49, ये भी 0 0 आ जाएगा, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। लेकिन क्या है, ये वाला माइनस का है, तो माइनस प्लस से गुणा करता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो माइनस का कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ पे दिया है कौन सा, 3 नंबर का सवाल है, तो इनको साफ कर देते हैं यहाँ पे, तो इनको कर देते हैं। ठीक है, क्या दिया है देखो, 13 भागित के दिया है माइनस के 2 और प्लस का 1 दिया है, तो ये आता है। तो देखो, ये कोष्टक से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 भागित कितना हो जाएगा, माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 1। -2 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, ये 13 नहीं है, ये नंबर खाएंगे 13, ये नंबर के अंदर 13 है, नंबर के अंदर
हाँ 13 ही है। कितना है? 13 है। तो 13 ये है। और भागे देखो, माइनस के दो में से अगर माइनस का एक कम करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का एक कम करेंगे तो माइनस एक आएगा। कितना आएगा? माइनस एक आएगा। अब माइनस एक से 13 में भाग देंगे तो क्या होगा? 13 ही आएगा। क्या आएगा? 13 ही आएगा। लेकिन क्या आएगा? माइनस का है ना, तो माइनस के 13 आएंगे, माइनस के 13 आ जाएंगे। कितने? एक से बात करेंगे माइनस के 13 आएंगे। अब यहाँ पे दिया है, देखो जीरो में भाग देना है किसी -12। जीरो ऐसी संख्या है, चाहे जीरो से भाग देंगे, चाहे कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें भाग देंगे या गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आता है? जीरो आता है। यानी उसका मान कितना हो जाता है? जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे दिया है जी नंबर का -31 भागित -30 प्लस के है। तो यहाँ पे लिखते हैं -31 भागित -30 प्लस और माइनस का एक दिया है। ठीक है, ये सवाल है। तो कैसे करेंगे? देखो, माइनस के 31 है तो 31 के 31 ही रहने देते हैं और भागित। अब यह माइनस के 30 और माइनस का है, माइनस का 30 है और माइनस का क्या है? माइनस का ही है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। लेकिन क्या है? चिन्ह क्या है? बड़ी संख्या का लगेगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस है। तो माइनस कितनी हो जाएगी? -31 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? -31। अब -31 से -31 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी और आंसर कितना जाएगा? एक आ जाएगा। कितना जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। -36 में भाग देना है 12 से और क्वेश्चन लगा है फिर भाग देना है 3 से। देते हैं इसमें, पहले इनको साफ कर देते हैं बस। ठीक है, इसमें भाग देना है -36, भाग देना है किससे? 12 से। और इनमें भाग देना है किससे? 3 से। ठीक है, तो पहले क्या है? कोष्टक के अंदर वाले में भाग देंगे, फिर बाद में कोष्टक के बाहर वाले से भाग देंगे। तो 12 का भाग देंगे किसी में 36 में, तो 12 के कितने हो जाएंगे? 36। यानी कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। लेकिन क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब ये भाग है, भाग देंगे किससे? 3 से। 3 से ही भाग देंगे तो कितना है? 3 कम 3, लेकिन क्या आएगा? माइनस का 1 आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला देखेंगे तो अगला है -6 प्लस के 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखो, -6 प्लस का 5, तो -6 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, भागित, माइनस का 1 बचेगा भागित माइनस के 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? तो इसमें भी क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। 1 बचेगा तो -2 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। अब माइनस से माइनस में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर माइनस माइनस में भाग देंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, और 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? बोली, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फंक्शन। पहला सवाल दिया था उसके सभी हो गया। अगला देखेंगे इसका, कौन सा? अगला दूसरा वाला। तो दूसरा क्या कहता है उसको देखेंगे। पहले क्या, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है,
देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, एबीसी तीन संख्या दी है, क्या दी है, तीन संख्या है। दूसरा है अपने पास में ए बी सी, ए कॉमा बी और क्या दिया है, सी दिया है। सी के निम्न या निम्नलिखित कह सकते हैं, निम्न मानों में से, मानों में से क्या करना है, ऐसे प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए क्या होना चाहिए, ए भागित बी प्लस सी और बराबर नहीं होना चाहिए किसके, ए भागित बी कोमा और प्लस ए भागित सी की क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो सत्यापित कीजिए, तो यहां लिख देते हैं सत्यापित कीजिए। ठीक है, क्या करके बताना है, सत्यापित करके बताना है। इसमें सवाल दिया है अपन को, यहाँ पे ए का मान ए दिया है कितना, ए बराबर दिया है 12, बी बराबर दिया है -4 और सी बराबर दिया है 2। ये पहला दिया है। और दूसरा देखेंगे तो बी नंबर का क्या दिया है, तो ये दिया है बी नंबर का है अपने पास ए बराबर -10 दिया है, बी बराबर 1 दिया है और सी बराबर भी 1 दिया है अपन को। ठीक है, तो ये अपन को क्या सवाल करके बताना है। तो चलो करते हैं इसको। कैसे करेंगे, बिल्कुल ही सरल तरीके से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। करेंगे बिल्कुल आराम से, जो कि आप सीख सकें। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे अपन को ये वीडियो है ना, तो ये इसमें नहीं आएगी तो अपन एक वीडियो और बना लेंगे इसमें की, इसको पार्ट 1 और इसको पार्ट 2 रख देंगे। अगर आती है पूरी तो इसी में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहला वाला देखेंगे यहाँ पे। तो देखो कि ए बी सी के निम्न मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागित बी प्लस सी बराबर नहीं होना चाहिए, ए भागित बी प्लस ए भागित सी क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे पहला वाला हल करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हल क्या दिया है उसको लिखेंगे। तो ए भागित क्या है, बी प्लस सी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, ए भागित बी और प्लस ए भागित सी, यानी ये क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सॉल्व करते हैं कि ये दोनों क्या बराबर नहीं है। तो देखते हैं, तो एक ही जगह पे ए का मान रखेंगे, बी की जगह पे बी का मान रखेंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 12 है, भागित बी का मान है -4, -4 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, सी का मान कितना है 2 है तो 2 रखेंगे, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है। अब ए का मान कितना है 12 है, बी का मान कितना है भागित -4, क्या है -4। ठीक है, क्या है -4, क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बी का मान कितना दिया है -4 दिया है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पे और ये कोष्टक के अंदर। ठीक है,
ए का मान कितना दिया है यहाँ पे 12, तो 12 लिखेंगे, भागित थी तो भाग लगाएंगे, और सी का मान दिया है 2 तो 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के 4 प्लस के 2 है, तो -4 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे, तो ये हो जाएंगे 12 भागित माइनस के 4 में से 2 कम करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर नहीं, ठीक है, अब 12 में भाग देंगे 4 से, तो कितना आएगा, 4 दिए 12, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस के 3, क्योंकि -4 से भाग दे रहे हैं यहाँ पर, प्लस है तो प्लस आएंगे यहाँ पर। अब 2 से भाग देंगे 12 में, तो 2 कितने जाएगा, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 छेंगे कितने होंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा 3 + 6। अब ये देखो माइनस का 2 से 6 में अब 12 में भागते हैं तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो ये क्या जाएगा, माइनस का 6 जाएगा, बराबर नहीं। अब देखो ये क्या है, 6 प्लस का है, माइनस का 3 है, 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, तो यही तो अपन सिद्ध करनी थी कि दोनों क्या ना हो, बराबर ना हो। ठीक है, अब इसका ये देखेंगे दूसरा वाला, तो लिखते हैं इसे हल, जो दिया है उसको लिखेंगे, तो क्या है, ए भागित बी प्लस सी बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, ए भागित बी और प्लस ए भागित सी के। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं, जैसे इसमें मान रखते हैं ना, ऐसे ही इसमें मान रखते हैं। तो ए का मान कितना दिया है, माइनस के 10 दिया है, कितना दिया है, माइनस के 10, बी का मान है कि भागित बी का मान है, प्लस सी का मान भी क्या है, बराबर नहीं है, ए का मान है माइनस के 10, ठीक है, भागित बी का मान कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे, ठीक है, प्लस ए का मान है माइनस के 10 और 22, सी का मान कितना है, 1, तो 1 रखेंगे। ठीक है, अब इनको करते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस के 10 भागित 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर नहीं है, माइनस के 10 से क्या मतलब, माइनस का 10 है, किससे भाग देंगे, 1 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 1 का भाग जितनी संख्या में देते हैं उतनी बार जाता है जितनी संख्या रहती है। ठीक है, तो 1 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 10। अब ऐसे ही यहाँ पे भाग देंगे तो ये भी क्या आएगा, ये भी माइनस का 10 आएगा, लेकिन ये प्लस का है तो प्लस में थोड़ा करेगा क्या हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो ये माइनस 2 है, 2 से भाग देंगे माइनस के 10 में तो क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, बराबर नहीं है, तो माइनस के 10 में माइनस के 10 कितने आ जाएंगे, माइनस के 20 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस के 20 हो जाएंगे। तो क्या ये दोनों बराबर आए थे, नहीं है बराबर। ठीक है, तो यही तो अपन को क्या सत्यापित करके लेके आना था कि दोनों का बराबर नहीं हो, क्या ना हो, बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ये आ गया अपना, ये कौन सा होगा, दूसरा सवाल हो गया। अगला देखते हैं इसका कौन सा, तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, इसको देखेंगे तीसरे वाले सवाल को। क्या है तीसरा, रिक्त स्थान की फोटो खींचनी। तीसरा है
रिक्त स्थानों को भरो। ठीक है, क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसमें पहला सवाल दिया है, क्या क्या दिया है, पहला ए नंबर का दिया है। ठीक है, क्या है कि 369 में भाग देंगे किससे, कौन सी संख्या से भाग देंगे कि मतलब 359 किसके बराबर हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या है इससे भाग देने पर इतना आ जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो देखो इसका क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। अब इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 359 बटे 359। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो अपना खाली स्थान की जगह पे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब दूसरा सवाल लेते हैं, क्या है दूसरा, बी नंबर का कितना है, -206, माइनस के 206 है। इसमें क्या करना है, कौन सी संख्या से भाग देंगे कि बराबर में क्या जाए, 206 आ जाए, हो जाए 206 नहीं, बराबर में क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। प्लस का आना चाहिए कि माइनस का, प्लस का क्या आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखो इससे इसमें भाग देंगे, क्या इससे इसमें भाग देंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, 206 है, इसे भाग देंगे किससे, 1 से। ठीक है, 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 206 ही आएगा। लेकिन माइनस लगाए तो माइनस लग के आएगा, उसमें माइनस के 206 है ना, तो इसमें 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस के 206 ही आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 206 हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा है अपने पास, अपन ने देखो बी वाला, ये कौन सा है था अपना, सी वाला था, बी वाला कर दिया था। चलो बी वाला बाद में कर लेंगे। बी वाला है अपने पास 75, माइनस के 75 में भाग देते हैं किससे, कि किसके बराबर आ जाए, -6 का जाए, बराबर में क्या जाए, माइनस का 1 आ जाए, क्या जाए। तो -75 में कौन सी संख्या से भाग देती, माइनस का 1 आ जाए। तो इससे इसमें भाग देते हैं, -75 में भाग देते हैं इससे, -1 से। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 75 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 75 आएगा। तो अपना यहाँ पे कितना जाएगा, प्लस के 75 आ जाएगा, क्या जाएगा, प्लस के 75। अगला देखते हैं, ABCD डी वाला देखते हैं, क्या है डी वाला, -87, माइनस के 87 में भाग देंगे किससे, कि बराबर में क्या जाए, प्लस के 87 ले जाए, क्या जाए, प्लस के 87 आ जाए। कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे इससे भाग देते हैं इसमें। ठीक है, माइनस के 87 में भाग देंगे, ये है ना प्लस के 87 के, उससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। लेकिन चिन्ह का एक है, माइनस का है, तो -1 आ जाएगा, माइनस के जगह माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना डी। अब डी के बाद में क्या आता है, ई। ठीक है, ई नंबर का देखेंगे तो ई नंबर का है खाली जगह है, भाग देना है किससे, 1 से, 1 से भाग देना है और बराबर में क्या लेके आना है, -87। यानी एक ने कौन सी संख्या में भाग किया है कि -87 आए, क्या है, -87 आए। डी ई नंबर का है, हाँ ई नंबर का है। कौन सी संख्या से भाग दिया, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। अपन क्या कर रहे थे,
इसका भाग दे रहे थे इसमें तो ये आ रहा था, तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। पहले इनको साफ कर लेते हैं। ठीक है, -87 इंटू करेंगे क्या, एक से, तो क्या आएंगे, माइनस के क्या आएंगे, 87 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 87 गुणा किया तो क्या आएगा, -87 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखिए, -87 है तो माइनस कितना लिखना पड़ेगा, 87। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -87 हो जाएगा। ये हो गया। अब एफ वाला देखेंगे, क्या है एफ वाला में, ई एफ खाली जगह है और भाग देना है किससे, 48 से, और बराबर में कितना जाए, माइनस का एक, क्या जाए माइनस का एक। तो दोनों को घटा देते हैं, 48 इंटू -1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 48 करेंगे, क्या हो जाएगा, -48। यानी कि -48 है, 48 से 48 में भाग देंगे तो एक होएगा और माइनस का माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एफ। एफ के बाद क्या आएगा, एफ एच। एच वाला देखते हैं, तो एच वाला क्या है अपने पास, एफ जी आएगा ना एफ के बाद में, जी। ठीक है, तो जी क्या है अपने पास, 20 में किससे भाग देंगे, 20 में किससे भाग देंगे कि क्या आ जाए, -2 आ जाए, क्या जाए, बराबर -2 आ जाए। ठीक है, तो किससे भाग देना है, तो -2 आना चाहिए, तो किससे 10 से भाग देते हैं, माइनस तो क्या होते हैं, इससे भाग देते हैं ना यहाँ पे, तो ये 20 है, भाग देंगे -2 से, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार। अब ये माइनस लगेगा तो माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, -10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। इसका आगे देखते हैं, एच दिया है अपन को, एच वाला है, क्या है देखो, खाली जगह है, भाग देना है किससे, 4 से, 4 से भाग देना है, और कितना आ रहा है यहाँ पे, -3 आ रहा है, कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो किससे भाग देंगे, 3 आ जाए माइनस के, किससे भाग देते, तो -3 आ जाए। देखो कि इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 4 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 में अपन 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो ठीक है, सिंपल बात है। तो ये हो गया अपना कौन सा, तीसरा सवाल था, उसके जितने भी थे वो हो गए। क्या करना थी, खाली स्थान भरना थी। अगला सवाल देखते हैं अपन, अब देखेंगे कौन सा, चौथा वाला, 4 नंबर का सवाल। क्या कहता है 4 नंबर का, 5 ऐसे युग्मों, 4 नंबर का सवाल है, और 5 ऐसे युग्म, 5 ऐसे युग्म ए कॉमा बी, क्या करना है, लिखिए, लिखिए ताकि क्या हो, ए भागित बी बराबर -3 हो, क्या हो, -3 हो, ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जैसे कि
6-2 क्या हो, 6-2 है। ऐसा युग्म दिया है कि क्या हो, 6-2 है, क्योंकि यहाँ पे दिया है, क्योंकि लिखा है 6 में भाग दिया था किससे, -2 से, तो कितना आया था, बराबर में -3 आया था। अपन से क्या कह रहा है कि 5 ऐसे युग्म लिखना है। क्या करना है, 5 ऐसे युग्म लिखना है अपन को। ठीक है, तो करते हैं, देखेंगे हल, देखेंगे हल। ऐसे युग्म दिया है, क्या युग्म दिया है यहाँ पे, तो 6 कोमा दिया है -2, ठीक है, तो ये दिया है। अब अपन क्या करना है, 5 और लिखना है। एक तो उसने दिया है, 5 अपन को लिखना है, तो वो अपन अपने मन से लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, ये तो उसने दिया है, तो पहले ये लिख देंगे। क्या कहता है, देखो कि a भागित b बराबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऐसे ही तो होना चाहिए कि b से भाग देने के -3 आ जाए। तो ये दिया था, देखो 6 भागित -2 और बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। अब अपन को लिखना है कितने, 5 बनाना है, तो बनाते हैं। पहला बनाएंगे, इसमें 3 दिया था, अपन कितने ले लेते हैं, 3 2 6 दिया, अपन क्या ले लेते हैं, 3 मतलब 9 -3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 9 में भाग देंगे किससे, -3 से, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, 9 ले लिए, 12 ले लेते हैं, 12 कोमा -4, -4 से 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो 12 भागित -4 बराबर कितना आएगा, -3 आ जाएगा। क्या जाएगा, -3। तो अपन ने क्या, 2 युग्म ले लिया। अगला तीसरा युग्म लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तीसरा 12 ले लिए थे, अब 15 ले लेते हैं, 15 कोमा -5, ठीक है। तो ये लेंगे तो ये क्या होगा, 15 में भाग देंगे -5 से, तो कितना आएगा, -3 आएगा। कितना आएगा, -3 आएगा। तो कितने योग होंगे, 3। चौथा योग में लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 18 में भाग देंगे इससे 6 से, तो कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। तो ये हो जाएगा 18 भागित कितना, -6 से भाग देंगे 6 से, कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। माइनस करें तो माइनस लगाएंगे, -3 हो जाएगा। 4 हो गया, एक और लेते हैं 5 का, तो वो कौन सा लेते हैं, 21 को माइनस के साथ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, 21 भागित -7, 7 21, 3 बार जाएगा और माइनस से तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कौन सा अपना चौथा सवाल हो गया, क्योंकि क्या करना थे, 5 शो को लिखना थी, ठीक है। तो बस थोड़ा सी पानी पी लेते हैं, तो करते हैं। तो देखना है बच्चों को, 5वां सवाल देखना है। तो क्या कहता है, दोपहर 12 बजे तापमान कितना है, 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि ये आधी रात को 2 सेल्सियस डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो इस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचा होगा, क्या होगा, 8 डिग्री नीचा होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी आधी रात को क्या होगा तापमान। तो इसको सॉल्व करना है, बड़े ही आसानी से करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, हम पहले देखेंगे हल तापमान, यहाँ देखेंगे हल, ठीक है, देखेंगे हल।
या रेगुलेशन पर नहीं चल रहा है तो कि जैसे क्या है, 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री से ऊपर था। क्या था? 10 डिग्री से ऊपर। जैसे जैसे रात उठती गई तो वो क्या करता है, घटता जाता है। तो 50 मतलब में 1 घंटा को कितने डिग्री घटता है? 2 डिग्री सेल्सियस घटता है। ठीक है, तो जिससे मात्रा अपन यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ से तो इधर क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर क्या होता है, माइनस का रहेगा, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। यहाँ पे क्या रहेगा, 0। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या कहता है देखो कि 12 बजे सुन के 10 डिग्री तक है, यदि ये आधी रात तक क्या करता है, प्रति घंटा में कितना घटता है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 10 से 2 डिग्री घटेगा तो क्या होगा, 8 पे जाएगा। 8 से घटेगा तो कितने बढ़ेगा, 6 पे जाएगा। 6 से घटेगा तो फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 0 पे। यदि यहाँ से चलेगा, यहाँ पे 2 पे, 4, 6 और 8 पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या कर रहा है, 2 प्रति घंटा घट रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, लिखेंगे अपन क्या, 2 डिग्री तापमान होने में दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय या दिया गया समय, होने में लिया गया समय कितना दिया है, 2 डिग्री तापमान कम होने में लिया गया समय कितना था, 2 घंटे थी। कितना था, यानी कि कितना थी, 1 घंटा। क्या हो रहा है, एक एक घंटा में कितना होगा, 2 डिग्री कम हो रहा है, यानी 1 घंटा। क्या है देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 नीचे आ रहा है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18। यानी कितना समय लग रहा है, 18। तो ये तो कितना लग रहा है, यानी कितना लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 घंटा। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कम होने में लगा समय। क्या लगा समय कितना होगा, तो ये हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। आधा घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा लग रहा है 1 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हो जाएगा आधा घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, आधा घंटा। तो अब कितना है वो, सबसे अंतर कितना, 18 डिग्री। कितना समय लग रहा है, 18 डिग्री। तो क्या होगा, 18 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, अगर
18 डिग्री तापमान कम करेंगे तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? फिर लिखते हैं 18, 18 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो 18 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कम होने में लगा समय, लगा समय। तो क्या करेंगे, 18 इंटू लगा है ना, एक बुद्धि के हिसाब से तो एक होते तो हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा, 9 घंटे आ जाएगा, घंटे। अब यहाँ पे देखो क्या था, 12 घंटे तो पहले लग रहे थे और 9 घंटे ये लग गए, तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 9 तो 11, एक और तो यानी 21। 21 अब कितने बजे बजते हैं, 21 बजते हैं कितने बजे, यानी 24 बजेगा तो कितने बजेगी, 12 बजेगा। ये दोपहर का है, कितने है दोपहर में, यानी ये क्या है, टी क्या है, दोपहर की क्या बजेगी, 12, यानी AM। और अगर इसका मिनट चालू होगा तो PM में चला जाएगा, PM PM में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 यानी कितने बजेगा, 9 बजे, कितने 9 PM हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 PM हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुल समय कितना लगा है, तो कुल समय तो लगा है 12 9 21 घंटे। रात्रि की बात का अगर टाइम पूछ रहा है तो कितने बजे, 9 बजे तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 9 डिग्री तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया कौन सा अपना 5। छठा सवाल है अपने पास, क्या कहता है,